हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिवों को ध्यान से फिर से एक नई वीडियो के साथ। आज हम उत्तराखंड के करंट अफेयर के टॉप 30 क्वेश्चन को आज हम अपनी वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ये करंट अफेयर के टॉप 30 क्वेश्चन आपको बहुत ही मदद करेंगे आने वाली परीक्षाओं में, क्योंकि करंट अफेयर हर पेपर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन होते हैं। तो इसलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति आय किस जिले की सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक किसकी है तो आपको बताना है। तो ये हरिद्वार की सबसे ज़्यादा प्रतिवर्ती आय है। कितनी इसकी आय है आपको ये भी बता दूंगा मैं। तो उसकी है कितनी है इसकी? तो ये 3,62,688 रुपये की प्रतिवर्ती आय है इसकी। प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति आय है, ठीक है। ये हरिद्वार की है। अगर हम देहरादून की देखें तो देहरादून की कितनी है यहाँ पर? तो देहरादून की 2,35,707 रुपये प्रति व्यक्ति आई है, ठीक है। कितनी है? 2,35,707 इसकी आई है, ये प्रति व्यक्ति आई है ये, ठीक है। अगर उधम सिंह की बात करें हम, तो उधम सिंह की क्या है आपको बताऊं। तो ये उधम सिंह की 2 लाख लिख देता हूं पहले में। 2,79,070 रुपये उधम सिंह नगर की आई है, ठीक है। अगर हम क्रम वाइज के हिसाब से देखें तो पहले किसकी है? हरिद्वार की सबसे ज़्यादा है, फिर उधम सिंह नगर दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे देहरादून है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्य की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र के योगदान के मामले में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? आर्थिक व्यवस्था में हम देखते हैं कौन प्रथम स्थान पर रहा है। तो ये देहरादून। कौन है? देहरादून पहले स्थान पर है, ठीक है। दूसरे स्थान पर उधम सिंह नगर है, दूसरे पे ये, पहले पे ये, और तीसरे पे हरिद्वार है, ठीक है। चलते अगला क्वेश्चन। स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के कयावत के बीच पहली बार उत्तराखंड को किस पुरस्कार से नवाजा गया है? तो आपको बताना है किस पुरस्कार से नवाजा गया है हमें स्वास्थ्य सुविधाओं के अनुसार, यानी तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए, NQAS नेशनल सर्टिफिकेट पुरस्कार इनको मिला है उत्तराखंड को, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड को पहली बार NQAS नेशनल सर्टिफिकेट पुरस्कार किस जिले को दिया गया था? तो किस जिले को किया गया था? तो ये चंपावत। किसे दिया गया? चंपावत को, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में उत्तराखंड के मंडवा, झंगोरा समेत 18 उत्पादनों को एक साथ कौन सा पुरस्कार मिला है? तो ये कौन सा पुरस्कार मिला है आपको बताना है। तो ये GI टैग का अवार्ड इनको मिला है, पुरस्कार मिला है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए आंसर हो गया इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन। उत्तराखंड ने की मेडिकल कॉलेज में हिंदी MBBS पाठ्यक्रम रुक करने की घोषणा करने वाला कौन सा राज्य बना है? तो ये कौन सा राज्य बना है? तो ये दूसरा राज्य बना है, ठीक है। कौन सा बना है? दूसरा राज्य बना है। इसका आंसर क्या हो गया? दूसरा, ठीक है। बी इसका आंसर हो गया। पहले में कौन सा है? तो पहले में मध्य प्रदेश है। पहले में कौन है?
मध्य प्रदेश है। ठीक है, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश। ठीक है, ठीक है, मध्य प्रदेश पहले पे है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रोलाइजर एंड फ्यूल सेल आधारित ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया है? तो आपको बताना किस राज्य में क्या है, तो ये उत्तराखंड राज्य में क्या है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए हो गया। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रोलाइजर एंड फ्यूल सेल आधारित ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट को उत्तराखंड के किस जिले में शुरू किया गया है? तो ये किस जिले में स्टार्ट किया था? तो ये ऋषिकेश में किया गया था। ठीक है, ऋषिकेश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ और ड्रग्स के खिलाफ किस अभियान का उद्घाटन किया? तो किस अभियान का उद्घाटन किया था? तो ये धामी अभियान का उद्घाटन इसने किया था। कौन सा ने? धामी। इसका आंसर क्या होगा? बी हो गया, धामी अभियान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रवीण सिंह को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से एडवेंचर के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट का कौन सा पुरस्कार मिला? तो आपको बताना है कौन सा पुरस्कार मिला है इनको, प्रवीण सिंह जी को। अभी हाल ही में मिला है इनको। तो ये इनका आंसर क्या हो गया? ए हो गया, तेंजिंग नार्गो नेशनल एडवेंचर अवार्ड इनको मिला है। ठीक है, चलता है अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड पुलिस द्वारा प्रदेश भर में सड़कों पर भीख मांग कर गुजारा करने वालों के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो हमें कौन सा अभियान चलाया गया है? तो ऑपरेशन मुक्त। ऑपरेशन मुक्त उत्तराखंड पुलिस द्वारा चलाया गया भिखारियों से मुक्त राज्य बनाने के लिए। ठीक है, चलता है अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड पुलिस द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के प्रति जागरूक करने हेतु कौन सा अभियान चला रहा है? तो कौन सा अभियान चल रहा है इसमें? तो ये गोरा शक्ति अभियान, गोरा शक्ति मिशन, गोरा शक्ति अभियान को पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है महिलाओं की सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड का पहला बाल मित्र पुलिस थाना कहाँ पर खुला है? तो ये कहाँ पर खुला है बाला ये? तो ये देहरादून में खुला है। ठीक है, देहरादून में, देहरादून के डाईवाला में। ठीक है, चलता है अगले क्वेश्चन की तरफ। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में उत्तराखंड का कौन सा स्थान था? तो आपको बताना है कौन सा स्थान है इसमें। तो इसका कौन सा स्थान है? तो इसका 14वां स्थान रहा। ठीक है, कौन सा रहा? 14वां। इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। ठीक है, चलता है अगली क्वेश्चन की तरफ। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में उत्तराखंड का स्थान कौन सा था? तो 2020 में कौन सा स्थान था इसका? तो उसका 15वां स्थान था। ठीक है, कौन सा था? 15वां स्थान। चलता है अगला क्वेश्चन की तरफ। निर्यात तैयारी सूचांक 2022 उत्तराखंड का स्थान कौन सा था? तो निर्यात तैयारी सूचांक 2022 उत्तराखंड का स्थान कौन सा था? तो कौन सा था आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर ए हो गया, देश में 9वां था और हिमालय राज्यों में प्रथम था। यह नोट करके लिखना है इसमें, हिमालय राज्यों में तो प्रथम था और देश में 9वां स्थान इनको मिला है उत्तराखंड को। ठीक है, चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान 2022 में उत्तराखंड का स्थान कौन सा था?
तो आपको बताना है कौन सा था खाद्य सुरक्षा अभियान में, तो ये आपको बताना है। तो इसमें कौन सा था, तो इसमें 24वां स्थान इनका था। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पेपर में आपको ज़रूर दिखाई देंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको पेपर में ज़रूर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलता है अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ खुला है, तो आपको बताना है पहला विश्वविद्यालय जो कि खेल का कहाँ पर खुला है, आप बताओ। तो ये हल्द्वानी में खुला है। कहाँ पर खुला है, हल्द्वानी में। तो उसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है, चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड का पहला साइबर थाना किस शहर में खुला है, तो साइबर थाना किस शहर में खुला है आपको बताना है। तो ये देहरादून में खुला है, देहरादून में। ठीक है, चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड का पहला प्लाज्मा बैंक किस शहर में खुला है, तो प्लाज्मा बैंक किस शहर में खुला है आपको बताना है। तो ये हल्द्वानी में खुला है। कहाँ पर, हल्द्वानी में। तो इसका आंसर क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड की पहली टनल पार्किंग किस शहर में खोली गई है, टनल पार्किंग किस शहर में खोली गई है आपको बताना है। इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर ए हो गया, मंसूरी। इसका आंसर क्या हो गया, ए हो गया, मंसूरी में खोली गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड सरकार ने ड्रोन द्वारा आपदा संबंधित डाटा जुटाने हेतु किस पोर्टल या ऐप लॉन्च किया है, तो लॉन्च किया है, कौन सा किया है इसने अभी हाल ही में, आपको बताना है। तो ये नवनेत्र को इन्होंने अभी हाल ही में लॉन्च किया है। ठीक है, चलता है अगला क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड सरकार ने उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश लेने हेतु कौन से पोर्टल को लॉन्च किया है, तो आपको उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के सरल बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने समर्थ पोर्टल का लॉन्च किया है। कौन सा क्या है, समर्थ पोर्टल को लॉन्च किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड का पहला डिजिटल रेडियो स्टेशन पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो कौन सा क्या है पोर्टल को, तो ये OHO रेडियो पोर्टल को लॉन्च किया है, OHO रेडियो। ठीक है, चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड सरकार ने नागरिकों की सुरक्षा हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया, तो कौन सा पोर्टल लॉन्च किया था आपको बताना। तो ये पब्लिक आई, कौन सा क्या है, पब्लिक आई। इसका आंसर क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है, उत्तराखंड सरकार ने अमृत भारत स्टेशन योजना कब लागू की गई, तो ये कब लागू की गई है, तो ये 6 अगस्त 2023 को लागू किया गया था। तो ये 6 अगस्त 2023 को लागू किया गया था। ठीक है, चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड सरकार ने मशरूम घरेलू उत्पादन परियोजना कब लागू की गई थी, तो ये कब की गई थी, तो ये 17 अगस्त 2023 को ये इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, परियोजना लागू की गई थी। ठीक है, चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड सरकार ने नकल विरोधी कानून कब लागू किया गया था, तो नकल विद्रोह कानून कब लागू किया गया था, तो ये 11 फरवरी 2023 को इन्हें लागू किया था। ठीक है, उत्तराखंड सरकार ने नकल विरोधी कानून लागू करने वाला कौन सा राज्य बना, तो आपको बताना कौन सा राज्य बना है ये पहला राज्य बना है जिसने नकल कानून बनाया है।
नकल विद्रोह कानून बना है। ठीक है, ये पहला राज्य है। हाल ही में विश्व मानव विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? तो आपको बताना है कब मनाया गया है। तो ये 15 फरवरी को हाल ही में विश्व मानव विज्ञान दिवस मनाया गया है। ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको उत्तराखंड का करंट अफेयर के टॉप 30 क्वेश्चन ये अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन के बटन को दबाना भी ना भूलें, जिससे हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।